हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स डियर। कैसे हैं बेटा आप सब? आई होप यू आर ऑल इज वेल। तो आपकी वर्कशीट आ गई है बेटा, डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की, यानी कि शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की वर्कशीट नंबर है बेटा ये 14 यानी कि 14 है। और ये है आपकी इंग्लिश की वर्कशीट, 7th क्लास की इंग्लिश की वर्कशीट है बेटा। स्टूडेंट को अपना नाम लिखना है, अपने क्लास टीचर का नाम लिखना है। ये वर्कशीट जो है बेटा 11 नवंबर 2020 की आपकी वर्कशीट है, यानी कि वेडनेसडे बुधवार की। तो चलिए बेटा करते हैं शुरू, देखते हैं वर्कशीट में क्या दिया गया है। रीड द टेलीफोनिक टॉक बिटवीन टू फ्रेंड्स ट्वाइस, यानी कि दो फ्रेंड्स के बीच में क्या है? टेलीफोनिक वार्तालाप है, यानी कि टेलीफोन पर किए गए वार्तालाप है। तो सबसे पहले कौन बोल रहा है? समर। गुड इवनिंग दीपक, यानी कि समर कह रहा है बेटा गुड इवनिंग दीपक, हाउ आर यू, तुम कैसे हो? यू डिड नॉट कम टू स्कूल टुडे, आर यू फाइन, कि तुम आज स्कूल में नहीं आए तो क्या तुम ठीक हो? आर यू फाइन, क्या तुम ठीक हो? तो दीपक कहता है समर आई हैव फीवर सो आई डिड नॉट कम टू स्कूल। तो दीपक क्या कहता है बेटा? दीपक कहता है समर से कि मुझे जो है फीवर हो गया है, इसलिए मैं जो है स्कूल में नहीं आ पाया। तो समर क्या कहता है बेटा? ओ आर यू टॉकिंग मेडिसिन, आर यू टेकिंग मेडिसिन, क्या आपने जो है क्या आपने जो है मेडिसिन ली, यानी कि दवाई ली? तो दीपक कहता है यस आई एम टेकिंग मेडिसिन एंड डॉक्टर हैज एडवाइज्ड मी टेक रेस्ट फॉर 2 and 3 days, यानी कि जो है वो कहता है कि हाँ मैंने मेडिसिन ले ली हैं, दवाइयाँ ले ली हैं, और डॉक्टर की सलाह है कि मैं जो है 2 से 3 दिन तक रेस्ट करूं। आगे बेटा समर कहता है टेक मेडिसिन एंड प्रॉपर रेस्ट, यानी कि जो है दवाइयाँ लो और प्रॉपर रेस्ट करो। यू विल बी फाइन सून, तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे। दीपक कहता है थैंक यू डियर, धन्यवाद। आई हैव रिटन एन एप्लीकेशन, जो है मैं एक एप्लीकेशन लिखूंगा। विल यू प्लीज गिव माई सिक लीव एप्लीकेशन टू आवर क्लास टीचर, क्या तुम मेरी जो एप्लीकेशन मेरे क्लास टीचर तक जो है भेज दोगे, बीमारी की एप्लीकेशन सिक लीव की? तो यहाँ पर समर कहता है यस आई विल गिव, मैं दे दूंगा। टेक केयर दीपक, अपना ध्यान रखना दीपक। तो आगे है बेटा सपोज यू आर इल एंड यू नीड टू बी वन लीव, यानी कि सपोज करो बेटा कि जैसे कल्पना करो कि आप बीमार हो गए हो और आपको जो है छुट्टी की जरूरत है। यू नीड, यानी कि नीड माने होती मीन्स होता है बेटा जरूरत, आवश्यकता है। हाउ विल यू इन्फॉर्म योर स्कूल, तो आप अपने स्कूल में कैसे इन्फॉर्म करेंगे? वन वे इज राइटिंग एन एप्लीकेशन एंड गिविंग इट टू योर क्लास टीचर, जो है आपको क्या करनी है, एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी और वो अपनी जो है क्लास टीचर को देनी पड़ेगी। गिवन बिलो इज द फॉर्मेट ऑफ एन एप्लीकेशन, जो है नीचे एक एप्लीकेशन का फॉर्मेट दिया गया है बेटा, जो है फिल इन द ब्लैंक्स बिलो एंड राइट एन एप्लीकेशन। जो है आपको क्या करना है, वो जो एप्लीकेशन दी गई है उसको, उसमें ब्लैंक्स दिए गए हैं, यानी कि खाली स्थान दिए गए बेटा, उनको फिल करना है और जो है एक एप्लीकेशन लिखनी है। आगे है बेटा एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल आस्किंग फॉर 2 days सिक लीव, यानी कि क्या है बेटा, ये एप्लीकेशन है प्रिंसिपल को कि स्कूल में 2 दिन की छुट्टी के लिए सिक लीव है, यानी कि बीमारी की लीव लिखी गई है। आप लोगों को जो है बेटा, आप लोग स्कूल में लीव देते होंगे, आप सभी को लिखनी आती होगी। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, अच्छे से लिखना सीख लेते हैं। तो आगे है बेटा द प्रिंसिपल, यानी कि प्रिंसिपल को लिखनी है हमें, तो हम यहाँ पर लिखेंगे अपने प्रिंसिपल। द प्रिंसिपल नेम ऑफ योर स्कूल, देखिए बेटा ना तो मैंने आपके स्कूल का नाम लिखा है ना मैंने स्कूल का एड्रेस लिखा है, क्योंकि सभी बच्चे एक स्कूल से नहीं होते हैं। जो ये वीडियोज हैं बेटा बहुत सारे बच्चों के पास जाते हैं, तो आप लोग अपने स्कूल का नाम अपने आप लिखेंगे, ताकि मैं अगर यहाँ पर कोई भी नाम लिख देती हूँ तो बच्चे सोचते हैं कि यही नाम लिखना है। नहीं, आपको यहाँ पर अपने स्कूल का नाम लिखना है बेटा, अपने स्कूल का एड्रेस लिखना है, और यहाँ पर जैसे न्यू दिल्ली में है या दिल्ली में है, जहां भी है वो आपको लिखना है। इसके बाद बेटा डेट मेंशन करनी है, आप जिस भी डेट को सिक लीव यानी कि लीव लिख रहे हैं। जैसे ये वर्कशीट थी बेटा 11 डेट की, तो मैंने यहाँ पर 11 डेट ही लिखी है, 11 नवंबर यानी कि 11/11/2020, यानी कि 11 नवंबर 2020। इसके बाद है बेटा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट से क्या पता चलता है बेटा? सब्जेक्ट जो है एप्लीकेशन में बहुत ही जरूरी होता है। इससे पता चलता है कि हम इस लीव में क्या दिया गया है, इस एप्लीकेशन में क्या दिया गया है, मेन सब्जेक्ट क्या है, किसके ऊपर ये एप्लीकेशन है। तो ये है बेटा सिक लीव, यानी कि बीमारी के ऊपर एक लीव लिखी गई है। आगे है रेस्पेक्टेड सर या मैडम,
With due respect, this is to inform you that I am a student of 7th B। बेटा यहाँ पर जो है क्या कहा गया है कि मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ कि जो है मैं स्टूडेंट ऑफ क्लास यानी कि मैं 7th B का छात्र हूँ। यहाँ बेटा आपको आपकी जो भी क्लास है, या जैसे कि ये वर्कशीट तो आपकी 7th क्लास के बच्चों की है, तो क्लास तो होगी आपकी 7th ही, लेकिन आपका जो भी सेक्शन है बेटा, बी है, सी है, डी, एफ, जी, जो भी सेक्शन है आपका, वो यहाँ पर आप लिखेंगे। आपको एज इट इज ऐसे का ऐसे नहीं लिखना है, आपको अपने सेक्शन जो है, जो भी आपका सेक्शन है, आपको जो वो वही लिखना है यहाँ पर। आगे बेटा, आई एम नॉट वेल टूडे, मैं आज जो है मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, यानी कि मुझे क्या है, फीवर है। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 days, यहाँ पर आएगा बेटा लीव, यहाँ पर आएगा 2 days। 2 days यानी कि जितने भी डेज की लीव है यहाँ पर वो मेंशन करनी होती है। इसके बाद जो 2 days है वो कौन सी डेट को जो है आप छुट्टी ले रहे हो, तो यहाँ पर मैंने एक तो 11 डेट लिखी है, एक 12 डेट लिखी है। उसके बाद है बेटा थैंक यू, यू आर ओबीडियंटली, आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पर मैंने जिया लिख दिया है। इसके बाद बेटा क्लास, यानी कि जो भी आपकी क्लास है और कौन सा सेक्शन आपका, आपको वो मेंशन करना है यहाँ पर। तो देखिए एक बार हम फिर से पढ़ते हैं। द प्रिंसिपल, अपने स्कूल का नाम, अपने स्कूल का एड्रेस, न्यू दिल्ली, यहाँ पर डेट लिखनी है आपको। सब्जेक्ट है, हमारी जो एप्लीकेशन है वो है सिक लीव पर। इसके बाद बेटा रेस्पेक्टेड सर या मैडम, विद ड्यू रेस्पेक्ट, this is to inform you that I am a student of class 7th B. I am not well today. I am suffering from fever. Kindly grant me leave for 2 days. यानी कि ये डेट है 11 नवंबर 2020 एंड 12 नवंबर 2020। थैंक यू, यू आर ओबीडेंटली, यानी कि बच्चे का नाम, जो भी लीव लिख रहा है, और उसकी क्लास और उसका सेक्शन। तो यहाँ पर बेटा एक होती है आपकी वर्कशीट कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। आगे है कोई एप्रोप्रिएट बिहेवियर मैसेज, यानी कि जो है कैब मैसेज है, स्टे होम स्टे सेफ, यानी कि जो है अपने घर में सेफ रहें, सुरक्षित रहें। तो यहाँ पर होती है बेटा आपकी वर्कशीट कंप्लीट। आई होप बेटा आपको वर्कशीट समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और बेटा ये जो एप्लीकेशन है आपको इसको लर्न भी करना है, अपनी कॉपी में भी लिखना है। और जो ये ओबीडेंटली की स्पेलिंग होती है, जो ये स्पेलिंग होती है बेटा, स्पेलिंग वो ओबीडेंटली OBEDIENTLY, ये जो आपको है बेटा बिल्कुल पक्की लर्न करनी है, बिल्कुल, क्योंकि ओबीडेंटली की स्पेलिंग बहुत सारे बच्चों की रॉन्ग होती है। तो आपको जो है ये जरूरी आपको कई बार लिख के देखनी है। अगर आपको लर्न नहीं हो रही, एक आध जो वर्ड मिसिंग है, तो आपको जो है बार बार इसको लिख कर देखना, ताकि आपको ये कंफर्म हो जाए कि हाँ अब मुझे ये लिखनी आ गई है। तो थैंक यू बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।